Hello everyone, welcome to chemistry class. And today I'm going to start next topic of same chapter, equilibrium. ठीक है, and today we will do applications of equilibrium constant, that is Kc. तो equilibrium constant क्या होता है? K in terms of concentration, in terms of partial pressure, ये आप ऑलरेडी इससे पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं. अभी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. कोई रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो रहा है उसका प्रिडिक्शन भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से कर सकते हैं. तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी वैल्यू हो सकती है किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो उसका रेट या एक्सटेंट रिएक्शन की डिसाइड कर दे. तो फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 gives 2HCl, means when H2 reacts with chlorine it will form HCl gas, and for this reaction Kc क्या होगा? Kc is equal to जो प्रोडक्ट में होता है उसका कंसंट्रेशन. तो प्रोडक्ट साइड में HCl है, HCl का कंसंट्रेशन, और जितने भी यहाँ पे कोफिशिएंट यूज़ है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज़ 2, वही यहाँ पे पावर में जाएंगे. तो अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दो रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे एक एक मोल लिया है, तो यहाँ पे पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड इन दिस रिएक्शन जो वैल्यू है Kc की वो आती है 4 × 10⁻31. इट इज़ क्वाइट हायर, क्वाइट लार्ज. तो मोर द वैल्यू ऑफ Kc, वैल्यू अगर Kc की ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेंटली फॉर्म ओवर रिएक्टेंट्स. अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है मतलब Kc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. देख रहे हैं आप, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतना ही ज़्यादा Kc होगा, या जितनी ज़्यादा Kc की वैल्यू है उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. दैट इज़ इन दिस रिएक्शन मोर HCl इज़ फॉर्म्ड. और अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो जो Kc की वैल्यू इफ़ मोर देन ग्रेटर देन 10⁻³ और 1000, दैट इज़ बहुत ज़्यादा होगी, तो रिएक्शन प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, यानी ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड इन केस अगर Kc की वैल्यू इज़ लेस देन 10⁻³ दैट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम है, देन रिएक्शन प्रोसीड्स टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट. तो रिएक्शन बहुत कम एक्सटेंट तक होगा या फिर रेयरली होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O गिव्स H2 + ½ O2. ऑल आर इन गैसेस टर्म्स, सब गैसेस टर्म्स में ही हैं. एंड इन दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ Kc इज 4.1 × 10⁻48 -48. इट इज़ क्वाइट स्मॉल. सो अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है तो जो रिएक्शन है बहुत रेयरली होगा या बहुत कम एक्सटेंट तक होगा. एंड थर्ड केस है, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है, एंड दिस इज थर्ड केस. इफ़ Kc रेंजेस बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻+3, अगर इनके बीच के रेंज में Kc की वैल्यू है तो एप्रिशिएबल रेंज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट. मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर प्रेजेंट इस केस में. ठीक है, तो इसके लिए लाइक H2 + I2 गिव्स Hi. Kc की वैल्यू 57 है, ना 10⁻³ से ज़्यादा और 10⁻³ से कम, इसी रेंज में है. तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ, दोनों ही इस टाइम प्रेजेंट होंगे. ओके, सो नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ये भी प्रिडिक्शन हो जाता है अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पता है. ठीक है, इससे पहले आपने देखा था कि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनेंगे या रिएक्टेंट्स बनेंगे, वैल्यू क्वांटिटेटिवली कितनी वैल्यू Kc की हो जो रिएक्शन की रेट को या रिएक्शन के डायरेक्शन को बता दे. ठीक है, तो इसके लिए रिएक्शन कोशेंट देख लेते हैं, QC. व्हाट इज QC? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन. मतलब कोई भी रिएक्शन है
उसमें किसी भी स्टेज पे कोई भी इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी, बट क्यूसी जब हमें निकालना है तो किसी भी स्टेज पे हम निकाल सकते हैं क्यूसी की। और वो क्या होता है कि जितना भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दैट इज क्यूसी। तो अगर हम सपोज एग्जांपल देख लेते हैं, दिस वन, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए, रिएक्टेंट्स आर ए एंड बी एंड प्रोडक्ट्स आर सी एंड डी, एंड दीज आर, जो स्मॉल लेटर्स में दे रखे हैं ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्यूसी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में जितने भी कंसंट्रेशन दे रखे हैं सी और पावर में इसके कोफिशिएंट सी। ऐसे दूसरा प्रोडक्ट है डी, कैपिटल डी, और ये इसके कोफिशिएंट हो गए। तो ये हो गए प्रोडक्ट्स, और नीचे आ जाएंगे और रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये क्यूसी हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं केसी के साथ में। क्यूसी और केसी एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जब स्टेज इक्विलिब्रियम की होगी तो केसी और क्यूसी बराबर होंगे। मीन्स क्यूसी एंड केसी दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स जो स्टेज होगी वो इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। सेकेंड केस है इफ़ केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is greater than reaction quotient, then reaction will proceed in the direction of products. रिएक्शन कहाँ आ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि सी और डी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जो केसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के। तो अगर केसी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर केसी लेस है क्यूसी से, or you can say QC is greater than KC, then reaction will proceed in the direction of the reactants. जहाँ reactants हैं रिएक्शन उधर ही मूव करेगा, यानी reactants हमेशा लेफ्ट साइड होते हैं तो रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड है हमारा कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। मतलब अगर हमें केसी का एप्लीकेशन देखना है तो इससे हम कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ पता हैं, केसी पता है या केपी पता है, तो हम निकाल सकते हैं, या कंसंट्रेशन की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। इफ़ द कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नोन एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, सो इसके लिए हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल, iodine vapor contains 40% by volume of iodine atoms, and this is a reaction iodine I2, ये मॉलिकुलर फॉर्म में है। जब ये डिसोशिएट होगा, टूटेगा, तो 2I ये एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है, तो कैलकुलेट केपी फॉर द इक्विलिब्रियम। केपी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो बताना है। सो फॉर दिस रिएक्शन व्हाट विल बी केपी, तो केपी अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन केपी क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट हमारा क्या है ये 2I, तो प्रोडक्ट साइड में हमारे एटम्स हैं आयोडीन के। ठीक है, और दो कोफिशिएंट है, दो का यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड पी दिस इज यूज फॉर पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन का स्क्वायर हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट हो गया। 40% गिवन है एटॉमिक आयोडीन के बारे में। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स ये कितने हैं, 40% ऑफ द 10⁵, यानी टोटल जो प्रेशर 100% होना चाहिए था उसमें 40% तो आयोडीन एटम्स का है, यानी कि 40% का मतलब हो गया 40/100 इंटू 10⁵, 10⁵ का 40% ये हो गया पार्शियल प्रेशर आयोडीन एटम्स का। जब 100 में से 40% आयोडीन एटम का हो गया तो 60% आयोडीन मॉलिक्यूल का रह जाएगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन दैट इज 100 माइनस 40 मीन्स 60% ऑफ 10⁵, और ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा आयोडीन मॉलिक्यूल का
बस अब इसी फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला था Kp का, ये वाला पार्शियल प्रेशर हम आयोडीन एटम्स का और पार्शियल प्रेशर आयोडीन मॉलिक्यूल का रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा दैट इज़ Kp 2.67 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।